नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। क्या आप रोज सुबह अखबार पढ़ते हैं? अखबार खोलते ही आपकी नजरें कहां भागती है? क्या आपने कभी गौर किया है कि अखबार सिर्फ समाचारों का संग्रह नहीं होता, बल्कि इसमें और भी बहुत कुछ होता है। जी हां, संपादकीय, फीचर, कार्टून, विज्ञापन, फोटो, ये सभी अखबार के महत्वपूर्ण अंग हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अखबार की पूरी दुनिया से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अखबार, समाचार पत्र या न्यूज़पेपर पढ़ना हमारी आदत में शामिल हो गया है। रोज सुबह उठते ही अखबार वाला अखबार दे जाता है और हमारी पैनी निगाहें उस पर दौड़ने लगती हैं। शहर में, राज्य में, देश में, दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं घटती, उन्हें विस्तार से जानने के लिए हम अखबार पढ़ते हैं। अखबार के अलावा रेडियो, टेलीविजन और अब इंटरनेट के द्वारा भी समाचार हम तक पहुंचते हैं। परंतु अखबार पढ़कर हमें विभिन्न समाचारों की विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। अखबार पढ़ते समय आप देखते होंगे कि इसमें समाचारों के अलावा और भी सामग्री होती है, जैसे संपादकीय, कार्टून, फीचर, विज्ञापन आदि। इस प्रकार अखबार हमें तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना कई प्रकार से देता है। इस पाठ में अखबार की दुनिया की जानकारी दी जा रही है। आइए देखें कि अखबार में क्या-क्या सामग्री शामिल होती है और उसे किस प्रकार तैयार किया जाता है। चलिए अब इस पाठ के उद्देश्य को भी जान लेते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप अखबार के विभिन्न अंगों, समाचार, संपादकीय, फीचर, फोटो, कार्टून, ग्राफिक्स, विज्ञापन आदि के महत्व से परिचित हो सकेंगे। एक ही विषय पर छपे अलग-अलग अखबारों के समाचारों की तुलना कर सकेंगे। समाचारों के आधार पर किसी घटना के बारे में अपना निष्पक्ष और तार्किक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। किसी घटना के बारे में प्रकाशित समाचारों पर लिखकर अथवा बोलकर अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। समाचारों का विश्लेषण कर सकेंगे। समाचारों की भाषा से परिचित होकर उनका लेखन कर सकेंगे। समाचारों की उपयोगिता का उल्लेख कर सकेंगे। चलिए अब हम अखबार के स्वरूप को समझते हैं। बहुत से लोगों की धारणा है कि अखबारों में सिर्फ समाचार छपते हैं, लेकिन अखबारों में सिर्फ समाचार ही नहीं छपते, बल्कि समाचारों पर आधारित और समाचारों से अलग हटकर भी बहुत सारी चीजें छपती हैं, जिन्हें हम अलग-अलग नामों से जानते हैं। इन्हें हम अखबार के अंग भी कह सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों से मिलकर अखबार का स्वरूप बनता है। हर अखबार इन अलग-अलग चीजों के लिए अपने ढंग से अलग-अलग स्थान निर्धारित करता है। इससे अखबार पढ़ने में सुविधा होती है। आइए अखबार के स्वरूप या उसके अंगों के बारे में जान लें। चलिए अब अखबार के अंगों को पर चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा कि हर अखबार में कुछ चीजें अनिवार्य रूप से छपती हैं, जैसे समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, कार्टून, ग्राफिक्स और विज्ञापन आदि। इन्हें ही अखबार के अंग कहा जाता है। यह आवश्यक नहीं कि हर अखबार में ये चीजें एक ही तरह से छपती हों। हर अखबार इन्हें अपने-अपने ढंग से प्रकाशित करता है। इन्हें प्रकाशित करने की हर अखबार की अपनी शैली होती है, जो उस अखबार को विशिष्ट स्वरूप और पहचान देती है। आइए अब अखबार के विभिन्न अंगों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। अखबार के मुख्य अंगों को दिए गए रेखांकन के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। समाचार पत्र अथवा अखबार के अंग: समाचार, संपादकीय, फोटो, लेख, फीचर, साक्षात्कार, कार्टून, ग्राफिक्स, पत्र, विज्ञापन, मौसम, बाजार आदि भाव, ये सभी समाचार के अंग हैं। चलिए अब समाचार को समझते हैं। समाचार अखबारों का प्रमुख अंग होता है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ अखबारों में छपने वाले समाचारों को ही समाचार कहा जा सकता है, या उन दूसरी घटनाओं को भी जो अखबारों में नहीं छप पाती? क्या हर घटना अखबारों के समाचारों में छप जाती है? ये सवाल स्वाभाविक है और आपके मन में भी उठते होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई घटना घटती है, उसे आप देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं और सोचते हैं कि इसका समाचार अखबार में जरूर छपेगा। लेकिन जब दूसरे दिन सुबह आप अखबार देखते हैं, तो वह समाचार नहीं छपा होता। तब आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या कारण था, जिसकी वजह से वह समाचार अखबारों में नहीं छपा। फिर तरह-तरह के सवाल आपके मन में उठते होंगे। आप यह भी सोचते होंगे कि अखबार का संवाददाता
या अखबार के संपादकीय विभाग के लोग सिर्फ अपनी पसंद के समाचार ही अखबारों में छापते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वस्तुतः वही घटना समाचार बनती है जिसका स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व होता है। उसके बाद हर अखबार अपनी प्राथमिकता के आधार पर समाचारों के पृष्ठों का बंटवारा करता है। पहले पृष्ठ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समाचार छपते हैं। दूसरे और तीसरे पृष्ठों पर स्थानीय समाचारों को स्थान दिया जाता है। इसी प्रकार अंतिम पृष्ठों पर क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय समाचारों, अर्थ अथवा व्यापार जगत के समाचारों और खेल संबंधी समाचारों को स्थान दिया जाता है। बीच का एक पृष्ठ संपादकीय और पाठकों के पत्रों के लिए होता है। फिर इन्हीं पृष्ठों पर बीच बीच में विज्ञापनों को भी स्थान दिया जाता है। इस प्रकार हर अखबार में उसके आकार और पृष्ठों की संख्या के अनुसार ही अलग अलग क्षेत्रों के समाचारों को प्रकाशित करने के लिए स्थान निर्धारित होता है। ऐसे में किसी भी अखबार के लिए हर घटना को स्थान दे पाना संभव नहीं होता। इसीलिए हर क्षेत्र की प्रमुख और महत्वपूर्ण घटनाओं के समाचार ही अखबारों में प्रकाशित हो पाते हैं। हम आगे समाचारों की चयन प्रक्रिया पर बात करते हुए इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अब हम समझते हैं समाचारों की चयन प्रक्रिया। अखबारों के लिए समाचारों का चयन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि अखबारों की साख और लोकप्रियता उनके समाचारों के चयन के आधार पर ही टिकी होती है। अखबारों में समाचारों का चयन सामूहिक निर्णय के आधार पर किया जाता है। हर अखबार में अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार संवाददाताओं का वर्गीकरण किया जाता है। ये सभी संवाददाता अपने अपने क्षेत्रों की कई खबरें रोज शाम तक अखबार के संपादकीय कार्यालय में पहुंचाते हैं। इसके अलावा पी, टीआई, यूएनआई, ईपी, एएफपी, राइटर आदि कई सरकारी तथा गैर सरकारी देशी विदेशी समाचार एजेंसियां भी है, जो अपने सदस्य अखबारों को प्रतिदिन समाचार भेजती रहती है। ये समाचार इंटरनेट के माध्यम से आते हैं। इसके अलावा शहर की विभिन्न संस्थाएं और विभाग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी अपनी गतिविधियों के समाचार डाक, फैक्स या ईमेल के द्वारा अखबारों के दफ्तरों में भेजते हैं। इस तरह अखबारों के कार्यालयों में प्रतिदिन शाम तक हजारों समाचार एकत्र हो जाते हैं। लेकिन अखबारों में स्थान सीमित होता है। ऐसे में हर समाचार को स्थान दे पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उनके महत्व के आधार पर समाचारों का चयन करना पड़ता है। समाचारों का चयन पहले तो संवाददाता अपने विवेक के आधार पर स्वयं ही कर लेते हैं। उसके बाद प्रमुख संवाददाता उनमें से समाचारों की छंटनी करते हैं। उसके बाद पृष्ठ की क्षमता को ध्यान में रखते हुए समाचार संपादक और प्रमुख संपादक आपसी परामर्श के आधार पर समाचारों का चयन करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं समाचार के प्रकारों को। राजनीतिक समाचार, सामाजिक समाचार, व्यापार, अर्थ जगत समाचार, खेल जगत समाचार, विविध समाचार, साहित्य संस्कृति विज्ञान पर्यावरण अन्य। ये सब समाचार के प्रकार है और ये समाचार के प्रकार तीन तरह के हो सकते हैं: राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय। चलिए अब हम समाचारों के अंगों पर चर्चा करते हैं। जब कोई संवाददाता किसी घटना की सूचना देता है, तो उसके लिए कुछ बातों का ब्यौरा देना आवश्यक होता है। यह सभी अखबारों में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद समाचारों के महत्व के अनुसार उनकी प्रस्तुति में पाठकों की सुविधा और रुचि को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें जोड़ दी जाती है। ये चीजें समाचार के अंग कहलाती है। समाचार के प्रमुख अंगों को निम्नांकित रेखांकन के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। समाचार के अंग मेन हेडिंग, सब हेडिंग, बाईलाइन, समाचार स्रोत, इंट्रो, ब्यौरा, ये सभी समाचार के अंग है। आवश्यक नहीं कि सभी समाचारों में इन अंगों का प्रयोग जरूर हो। जैसे सब हेडिंग और बॉक्स मैटर को सभी समाचारों में प्रयुक्त नहीं किया जाता। इनके अलावा बाकी अंगों को सभी समाचारों में अनिवार्य रूप से देखा जा सकता है। आइए इन अंगों के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले हम समाचार की प्रकृति के बारे में भी थोड़ा जान लें, तो इन अंगों के बारे में जानने में सुविधा होगी। वास्तव में
समाचार एक तरह से किसी भी घटना के बारे में उठने वाली आम आदमी के मन की सभी जिज्ञासाओं का निदान होता है। दूसरे रूप में समाचार किसी भी घटना का संपूर्ण ब्यौरा होता है। मान लीजिए, आप कहीं जा रहे हैं। रास्ते में एक जगह आपको भीड़ जमा हुई दिखाई देती है। आपके मन में जिज्ञासा उठती है। आप रुकते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? जवाब मिलता है, दुर्घटना हो गई, एक आदमी मर गया। आपकी जिज्ञासा बढ़ती है। आप फिर पूछते हैं, कैसे हुआ? जवाब आता है, बस से। आप फिर पूछते हैं, कब हुआ? फिर जवाब में पूरी घटना का ब्यौरा आपको मिल जाता है। एक संवाददाता भी इसी तरह समाचारों का संकलन करता है और उन्हें प्रस्तुत करता है। दरअसल समाचार क्या, कैसे, कब, कहां, क्यों, कौन, किस आदि सवालों, ककारों के जवाबों का संपूर्ण विवरण होता है। मेन हेडिंग अर्थात मुख्य शीर्षक को समझते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, किसी भी घटना के बारे में हमारे मन में पहली जिज्ञासा उठती है कि क्या हुआ। यही समाचार का मेन हेडिंग होता है। जैसे दुर्घटना का समाचार देना हो तो मेन हेडिंग हो सकता है, बस दुर्घटना में एक की मौत। इस हेडिंग या शीर्षक को पढ़कर ही पूरे समाचार के बारे में एक मोटी जानकारी मिल जाती है। आपने अक्सर लोगों को इस तरह की बातें करते सुना होगा कि आज क्या नया समाचार है, आज संसद में क्या हुआ, बाजार में सोने का भाव क्या है, या क्रिकेट मैच में क्या हुआ आदि। मेन हेडिंग इसी क्या का उत्तर होता है। मेन हेडिंग से घटना के बारे में एक मोटी सूचना तुरंत मिल जाती है। फिर उसके बाद की जिज्ञासाएं उठती है। एक ही समाचार के लिए विभिन्न अखबारों का मेन हेडिंग सभी अखबारों में भिन्न हो सकता है। किसी भी समाचार के मुख्य शीर्षक को पढ़ने के बाद पाठक के मन में लगातार कई जिज्ञासाएं उठती है और वह एक झटके में उनके बारे में जान लेना चाहता है। उन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए छोटे छोटे वाक्यों में सब हेडिंग, उपशीर्षक दिए जाते हैं। प्रायः सब हेडिंग बड़े समाचारों के साथ ही दिए जाते हैं, क्योंकि बड़े समाचारों को पढ़ने में पाठक को समय लगता है। इसलिए जो लोग जल्दी से समाचारों पर एक नजर डालकर अपने काम पर भागने की जल्दी में होते हैं, उन्हें सब हेडिंग्स पढ़कर समाचार की मुख्य मुख्य बातों का पता चल जाता है। चलिए बाईलाइन को समझते हैं। समाचार लिखने वाले अथवा प्रस्तुत करने वाले संवाददाता के नाम को बाईलाइन कहते हैं। आपने देखा होगा कि समाचारों के साथ संवाददाता का नाम भी लिखा होता है, उसे ही बाईलाइन कहते हैं। चलिए अब समाचार स्रोत को समझते हैं। यह समाचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इससे समाचार की प्रामाणिकता का पता चलता है। इसमें समाचार का ब्यौरा देने से पहले यह बताया जाता है कि समाचार कहां से प्राप्त हुआ और किस माध्यम से प्राप्त हुआ। अखबार पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा कि एजेंसियों के बाद शहर का नाम लिखा होता है। यदि नई दिल्ली लिखा है तो इसका अर्थ यह है कि यह समाचार नई दिल्ली से लिया गया है या यह घटना नई दिल्ली में घटी है। उसके बाद घटना की तिथि दी जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रायः अखबारों में समाचारों की तिथि उस समाचार पत्र की प्रकाशन तिथि से एक दिन पूर्व की दी गई होती है। ऐसा इसलिए होता है कि अखबार रात को छपते हैं और सुबह सुबह आपके पास पहुंच जाते हैं। यानी ये समाचार एक दिन पूर्व की रात तक के होते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि समाचार किसने प्राप्त किया, कहां से प्राप्त किया और कब प्राप्त किया, इनकी जानकारी को समाचार स्रोत कहा जाता है। चलिए अब समाचार के इंट्रो समझते हैं। इंट्रो अंग्रेजी के इंट्रोडक्शन, परिचय का संक्षिप्त रूप है। आपने देखा होगा कि जो समाचार लंबे या मध्यम आकार के होते हैं, उनमें शुरू में थोड़े मोटे अक्षरों में एक पैरा दिया जाता है, जिसमें संक्षेप में पूरे समाचार की मुख्य सूचनाएं रहती है। इंट्रो को पढ़कर पूरे समाचार की मुख्य जानकारियां एक बार में प्राप्त की जा सकती है। चलिए अब समाचार के ब्यौरा को समझते हैं। इंट्रो के बाद समाचार थोड़े विस्तार से दिया जाता है। इसे ही समाचार या घटना का ब्यौरा कहते हैं। इसमें घटना से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। घटना कब हुई, किस स्थिति में हुई, क्यों हुई और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उस घटना पर किसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, आदि आदि। चलिए अब समाचार प्रस्तुति को समझते। जैसा कि जान चुके हैं, समाचारों का कार्य किसी भी घटना के बारे में लोगों को सूचना देना होता है।
इस तरह से किसी भी संवाददाता को समाचार में अपने विचार व्यक्त करने की बहुत कम गुंजाइश रहती है। किंतु कई बार देखा जाता है कि विवादास्पद समाचारों में संवाददाता अपने विचारों से मेल खाते तथ्यों अथवा अपने विचारों से मेल खाते विचारों वाले व्यक्तियों के कथनों को अधिक उजागर कर समाचार को अपने अनुकूल बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। उस समाचार के पीछे उनकी विचारधारा अथवा विचार दृष्टि छिपी रहती है। आप एक ही विषय पर छपे अलग अलग समाचारों की तुलना करके इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अखबार को किसी का पक्षधर अथवा विरोधी न होकर तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए। अधिकांश अखबार ऐसे ही होते हैं। यदि आपको अखबार पढ़ने की नियमित आदत है, तो आप समाचारों की प्रस्तुति और समाचारों के तथ्यों को पढ़कर अपनी भी राय बना सकते हैं और समाचारों पर निष्पक्ष टिप्पणी कर सकते हैं। चलिए, अब संपादकीय को समझते हैं। समाचारों पर आधारित संपादक की टिप्पणी को संपादकीय कहते हैं। संपादकीय के लिए हर अखबार में बीच का एक पूरा पृष्ठ अलग से निर्धारित होता है। इसमें समाचारों पर संपादक की टिप्पणियां तो होती ही है, साथ ही समाचारों के विभिन्न पहलुओं पर आलोचनात्मक लेख और पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी प्रकाशित की जाती है। संपादकीय में समाचारों अथवा घटनाओं पर संपादक को अपने विचार प्रकट करने की पूरी छूट होती है। समाचारों को पढ़ने के बाद पाठक के मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है और वह यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि संबंधित घटना उचित थी या नहीं। बहुत से समझदार पाठक समाचारों को पढ़ने के तुरंत बाद संबंधित घटना के बारे में अपनी राय बना लेते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं। लेकिन बहुत से पाठक ऐसे होते हैं जो संपादकीय में प्रकाशित समाचार के विभिन्न पहलुओं को जानने के बाद अपनी राय बनाते हैं। इस तरह संपादकीय किसी भी अखबार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। अतः संपादकीय टिप्पणियों और लेखों के आधार पर संपादक अथवा अखबार की विचारधारा का आसानी से पता लगाया जा सकता है। चलिए, अब हम समाचार के फोटो पर चर्चा करते हैं। अखबारों में प्रकाशित होने वाले फोटो का महत्व भी समाचारों से कम नहीं होता। अखबार में छपने वाला फोटो भी अपने आप में एक समाचार होता है। कई बार आपने देखा होगा कि अखबार में सिर्फ फोटो छपा होता है और उसके नीचे 2-3 पंक्तियों की सूचना छपी होती है। इसके अलावा समाचार के साथ छपने वाले फोटो के माध्यम से न सिर्फ उस घटनाक्रम की प्रामाणिकता का पता चलता है, बल्कि उस समाचार के बहुत सारे पहलुओं की जानकारी भी मिल जाती है। जब आप किसी स्थान पर भूकंप से हुई तबाही का समाचार पढ़ते हैं, तो आपके मन में यह जिज्ञासा अवश्य उठती है कि वहां का दृश्य अब कैसा है या वहां के लोगों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। ऐसे में यदि उस समाचार के साथ चित्र देखने को मिल जाता है, तो आपकी जिज्ञासा काफी हद तक शांत हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि समाचार को पढ़ने के बाद आप उतने विचलित नहीं होते जितने उससे संबंधित चित्र को देखकर हो उठते हैं। कई बार एक फोटो और उसके नीचे दी गई 2 पंक्तियों की सूचना आपके मन पर समाचार से अधिक प्रभाव डाल देती है। फोटो देखने के बाद उस घटना के समाचार को विस्तार से पढ़ने की भूख भी आपके अंदर पैदा हो सकती है। इस तरह फोटो जहां अपने आप में एक समाचार होता है, वहीं वह एक महत्वपूर्ण समाचार का पूरक और सहायक भी होता है। फोटो के नीचे दी गई सूचना को अखबार की भाषा में कैप्शन कहते हैं। चलिए, अब हम समाचार में फीचर क्या है उसे समझते हैं। भारत की ये बहादुर बेटियां शीर्षक पाठ आप पढ़ चुके हैं, जो फीचर शैली में लिखा गया है। आइए यह थोड़े विस्तार से फीचर के बारे में जानें। आप जानते हैं कि अखबारों में समाचार छपते हैं। समाचारों से केवल यह जानकारी मिलती है कि क्या हुआ। उदाहरण के लिए, कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी, तो अखबारों में यह खबर छपी कि एक भारतीय महिला ने अंतरिक्ष की यात्रा की। लेकिन कल्पना कौन है? वह अंतरिक्ष में जाने का साहस कैसे जुटा पाई? उसकी इस बहादुरी ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया? इन बातों को सरल भाषा और मनोरंजक शैली में बताया जाए तो वह फीचर होगा। अर्थात क्या हुआ यह बताना समाचार है। जो कुछ हुआ वह क्यों और कैसे हुआ और इसका परिणाम क्या होगा, यह बताना फीचर का काम है। फीचर में घटनाओं को हमारी आंखों के आगे उतार दिया जाता है। कानों में घटनाओं की आवाज गूंजा दी जाती है। अखबार के 3 काम बताए जाते हैं।
सूचना देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना। समाचार मात्र सूचना देते हैं। फीचर हमें सूचना के आधार पर शिक्षित करते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं। फीचर में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह रोचक भी हो। फीचर कई प्रकार के होते हैं या हो सकते हैं। जनरुचि वाले, गंभीर विश्लेषणात्मक, हल्के फुल्के और मनोरंजक तथा व्यक्तित्व संबंधी। भारत की ये बहादुर बेटियां व्यक्तित्व संबंधी या पर्सनैलिटी फीचर है। चलिए, अब हम समाचार में लेख क्या है उसे समझते हैं। अखबारों में प्रायः दो प्रकार के लेख प्रकाशित होते हैं। एक प्रकार के लेख वे होते हैं जो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं और दूसरे प्रकार के लेख वे होते हैं जो फीचर वाले पन्नों पर प्रकाशित होते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले लेखों की अनिवार्य शर्त होती है कि वे किसी समाचार अथवा घटनाक्रम पर आधारित हो, लेकिन फीचर वाले पन्नों पर प्रकाशित होने वाले लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। राजनीति, समाज, साहित्य, खेल, फैशन, फिल्म, व्यापार, पर्यटन आदि। इसमें यह शर्त नहीं होती कि ये किसी घटनाक्रम पर आधारित हो। इनमें सूचनाओं का होना अनिवार्य होता है। किसी समाचार अथवा घटनाक्रम को आधार बनाकर भी फीचर लिखे जा सकते हैं। आजकल अखबारों की कोशिश होती है कि ऐसे ही लेख प्रकाशित किए जाए जिनमें समाचारों और सूचनाओं का अधिक से अधिक समावेश हो। इस तरह अब अखबारों में प्रकाशित होने वाले फीचरों में भी समाचारों और सूचनाओं को आधार बनाने की परंपरा तेजी से विकसित हुई है। चलिए, अब हम समाचार में साक्षात्कार क्या है उसे समझते हैं। साक्षात्कार यानी किसी व्यक्ति से बातचीत। इसे अंग्रेजी में इंटरव्यू कहा जाता है। साक्षात्कार अखबार का एक अनिवार्य अंग है। यह अपने आप में एक स्वतंत्र विधा है, किंतु इसका उपयोग अखबार के अन्य अंगों में भी किया जाता है। इसका उपयोग समाचारों के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही लेखों और फीचर के लिए भी किया जा सकता है। साक्षात्कार से सूचनाओं की प्रामाणिकता पुष्ट होती है। साक्षात्कार मुख्यतः आमने सामने बैठकर बातचीत के माध्यम से किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करने को कहते हैं, लेकिन आजकल फोन पर भी बातचीत के आधार पर सूचनाएं प्राप्त की जाती है। यह भी साक्षात्कार का एक तरीका है। साक्षात्कार किसी व्यक्ति से किसी घटना, वस्तु, स्थिति, विषय वस्तु आदि की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से तो लिया ही जाता है, साथ ही कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों से उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से भी लिया जाता है। अखबार का एक स्वतंत्र अंग होते हुए भी साक्षात्कार इसके अन्य अंगों के लिए सहायक अंग के रूप में उपयोगी होता है। जैसे इससे विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे समाचार सजीव और प्रामाणिक बन जाते हैं। इंटरनेट के माध्यम से वीडियो फोन का प्रयोग करके टेलीकॉन्फ्रेंसिंग द्वारा भी साक्षात्कार लिया जाता है। अब हम व्यंग्य चित्र अर्थात कार्टून को समझते हैं। अखबारों में मुख्य रूप से दो प्रकार के व्यंग्य चित्र या कार्टून छपते हैं। एक तो समाचारों पर आधारित और दूसरे शुद्ध मनोरंजन के लिए। समाचारों पर आधारित व्यंग्य चित्र सिंगल बॉक्स अर्थात एक घेरे में होते हैं। शुद्ध मनोरंजन वाले व्यंग्य चित्र या कार्टून एक से अधिक बॉक्स के भी हो सकते हैं। समाचारों पर आधारित कार्टून प्रायः अखबार के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं और इनका स्थान हर अखबार में अपने अपने हिसाब से निर्धारित होता है। समाचारों पर आधारित कार्टून अखबार की संपादकीय टिप्पणियों, लेखों और फोटो की तरह ही महत्वपूर्ण होता है। एक छोटे से कार्टून के माध्यम से किसी घटनाक्रम पर जितनी तीखी टिप्पणी की जा सकती है, उतनी तीखी टिप्पणी आधे पृष्ठ के लेख में भी मुश्किल से की जा सकती है। कई बार एक कार्टून के दो शब्द बहुत सारी टिप्पणियों पर भारी पड़ते हैं। आपने महसूस किया होगा कि एक छोटे से चित्र और छोटी सी टिप्पणी के माध्यम से जितनी तीखी धारदार बात एक कार्टून कह जाता है, वही बात एक लेख अथवा टिप्पणी में कहने के लिए काफी शब्दों की जरूरत पड़ती है। दूसरे प्रकार के कार्टून प्रायः फीचर वाले पन्नों पर छपते हैं। इनमें कथा को माध्यम बनाकर अथवा किसी चुटकुले अथवा व्यंग्य को आधार बनाकर चित्र दिए गए होते हैं। ऐसे कार्टूनों का उद्देश्य प्रायः लोगों का मनोरंजन करना होता है। कई अखबारों में कार्टून लगातार आते हैं, जैसे आर के, लक्ष्मण,
शंकर आदि के कार्टून। चलिए, अब हम अखबार में विज्ञापन को समझते हैं। विज्ञापन अखबारों की आय का प्रमुख साधन होते हैं। ये न तो समाचारों अथवा संपादकीय की तरह अखबारों के अनिवार्य अंग होते हैं और न ही अखबारों की पहचान बनाने में सहायक होते हैं। चूंकि मुख्यतः इनसे ही अखबारों की आमदनी होती है, अतः विज्ञापन जुटाने के लिए संवाददाताओं की तरह ही विभिन्न क्षेत्रों में एजेंट और अखबार कर्मचारी नियुक्त करते हैं। अखबारों को जितने अधिक विज्ञापन प्राप्त होते हैं, उन्हें उतनी ही आय होती है। इस तरह विज्ञापन अखबार का एक अनिवार्य अंग बन चुके हैं। किंतु यह कहना कि विज्ञापन सिर्फ आय के स्रोत होते हैं, पूरी तरह सही नहीं होगा। विज्ञापन कई तरह से पाठकों को लाभ पहुंचाते हैं और शिक्षित भी करते हैं। विज्ञापन से जहां अखबारों को लाभ होता है, वहीं पाठकों और विज्ञापनदाता को भी लाभ पहुंचता है। यह लाभ का एक चक्रीय क्रम बनाता है। आप एक उदाहरण से इसे आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए, आप 5 दोस्त हैं। आप में से पांचों की रुचियां अलग-अलग है। आप पांचों को अलग-अलग चीजें खरीदनी है। आप उन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। आप में से एक दोस्त कंप्यूटर खरीदना चाहता है और बाजार में गए बिना घर बैठे ही जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि कौन सा कंप्यूटर खरीदना उचित होगा, जो उसके बजट में भी आए और गुणवत्ता में भी बेहतर हो। दूसरा दोस्त कपड़े खरीदना चाहता है। तीसरा दोस्त नौकरी तलाश रहा है। चौथा दोस्त अपनी बहन के विवाह के लिए वर की तलाश में है। और आप यह जानना चाहते हैं कि पुस्तक मेले में आपकी रुचि की पुस्तकें कहाँ मिलेंगी। आप पांचों अखबार उठाते हैं और अपनी रुचि की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तथा लाभ उठाते हैं। इसी तरह अखबार विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक सूचनाएं पहुंचाता है और लाभ का एक चक्रीय क्रम बनाता है। विज्ञापन के इस चक्रीय क्रम को निम्न रेखांकन के माध्यम से समझा जा सकता है। इस रेखांकन को कॉपी या नोटबुक में लिखे और याद रखें। चलिए, अब हम विज्ञापन की भाषा कैसी होगी समझते हैं। हम बात कर चुके हैं कि विज्ञापन का उद्देश्य होता है उत्पाद अथवा अपनी योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। ऐसे में विज्ञापन की भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। विज्ञापन में कम से कम शब्दों के माध्यम से उत्पाद अथवा योजना की संपूर्ण जानकारी देनी होती है। साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि भाषा रोचक हो, सरल हो और पढ़ने वाले को प्रभावित करे। आपने ऐसे बहुत से विज्ञापन देखे होंगे जिनमें बहुत सारी सूचनाओं के बजाय सिर्फ एक या दो वाक्यों के नारे लिखे होते हैं और वे नारे उपभोक्ता को इतना प्रभावित कर जाते हैं जितना एक लेख अथवा टिप्पणी भी नहीं कर पाती। विज्ञापन में स्थान की भी सीमा होती है। उपभोक्ता किसी विज्ञापन को लेख अथवा फीचर की तरह नहीं पढ़ना चाहता। इसलिए विज्ञापन बनाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वे संक्षिप्त हों, रोचक हों, आकर्षक हों, प्रभावशाली हों और पूरी जानकारी प्रस्तुत करें। विज्ञापन उपभोक्ता वर्ग को कैसे प्रभावित करे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा अखबार के लिए विज्ञापन बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि इन विज्ञापनों को उपभोक्ता देख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। ये विज्ञापन ज्यादा समय तक उपभोक्ता के सामने रहते हैं। एक अखबार का विज्ञापन टीवी अथवा रेडियो के विज्ञापन से अधिक समय तक उपभोक्ता के बीच में रहता है। चलिए, अब हम जानेंगे कि अखबार में पत्र की क्या भूमिका है। पाठकों के पत्र अखबारों के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। समाचारों, संपादकीय अथवा अन्य सामग्रियों पर पाठकों की प्रतिक्रिया से अखबारों को अंदर सुधार करने का मौका मिलता है, वहीं उत्साह भी बढ़ता है। पाठकों के पत्र भी कई बार संपादकीय अथवा अन्य लेखों की तरह ही प्रभावकारी सिद्ध होते हैं, क्योंकि समाचारों अथवा संपादकीय टिप्पणियों को पढ़ने के बाद पाठक के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हें वह अपने पत्रों में व्यक्त करता है। इसके अलावा पाठकों के पत्रों के माध्यम से उनकी समस्याओं को भी जानने का मौका मिलता है। कई ऐसी समस्याओं का भी पता चलता है जिनकी तरफ अखबारों का ध्यान कभी गया ही नहीं। यानी पाठकों के पत्र भी संपादकीय फीचर और लेखों की तरह ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, अब अखबार में मौसम और बाजार भाव क्या भूमिका है समझाइए। जिस तरह लोगों को दूसरे समाचारों की प्रतीक्षा रहती है,
उसी तरह बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें मौसम और बाजार भाव की जानकारी प्राप्त करनी होती है। कई बार आप भी जानना चाहते होंगे कि कल कितनी गर्मी थी, सर्दी थी, या कल बारिश होगी या नहीं होगी। फिर आप उसी तरह अपनी दिनचर्या निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार किसानों और व्यापारियों तथा मछुआरों को मौसम की जानकारी की जरूरत होती है। यात्रा करने वालों के लिए मौसम का समाचार जरूरी होता है। वस्तुओं के भाव रोज बढ़ते घटते रहते हैं। ऐसे में व्यापारियों और दुकानदारों को बाजार भाव की जानकारी की आवश्यकता होती है। यदि आप कभी सुनार की दुकान पर जाइए और सोने का भाव पूछे, तो दुकानदार तुरंत उस दिन का सोने का भाव बता देगा। इसकी जानकारी उसे अखबार से मिलती है। इसी तरह रोज के बाजार भाव अखबारों में प्रकाशित किए जाने से न सिर्फ दुकानदारों और व्यापारियों को, बल्कि ग्राहकों को भी सुविधा होती है। चलिए, अब समझते हैं समाचारों की भाषा कैसी होती है या होनी चाहिए। समाचारों की भाषा सरल होती है। अखबार, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से हम समाचारों से अवगत होते हैं। अखबार पढ़कर, रेडियो सुनकर और टेलीविजन देख सुनकर हम समाचार की जानकारी प्राप्त करते हैं। माध्यम अलग अलग होने के बावजूद समाचारों के मामले में एक समानता यह होती है कि उनकी भाषा सरल, सुबोध और तुरंत समझ में आने वाली होती है। आप अलग अलग अखबारों को पढ़ें, आप महसूस करेंगे कि इनमें कठिन शब्दों के प्रयोग से बचा जाता है, परंतु अलग अलग प्रकार के समाचारों में अलग अलग प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अलग अलग समाचार पत्रों की भाषा शैली अलग अलग होती है। स्थानीय अखबारों में स्थानीय शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। उद्देश्य एक ही है, पाठक को समाचार बिना किसी दिक्कत के समझ में आ जाए। आपने ध्यान दिया होगा कि फैशन और फिल्मी दुनिया के समाचारों अथवा लेखों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का भी बड़ी आजादी के साथ प्रयोग होता है, जैसे जरी, मिरर वर्क, प्रिंट, मूड, मूवी, मुहूर्त आदि। खेल संबंधी समाचारों में फॉलो ऑन, चैंपियन आदि शब्दों को देख सकते हैं। इसी तरह क्रिकेट में विकेट, लेग बाई, हिट विकेट, स्ट्रेट ड्राइव आदि शब्दों का प्रयोग होता है। बाजार अथवा व्यापार संबंधी समाचारों की भाषा बिल्कुल अलग होती है। उनमें गढ़े हुए शब्दों का प्रयोग अब इतना होने लगा है कि व्यापार की भाषा ही अलग हो गई है। बाजार से संबंधित समाचारों में जीरा टूटा, तस्करी आवक, सोने में नरमी, बिकवाली आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग प्रायः अन्य स्थानों पर नहीं होता। इसी तरह आपने पढ़ा होगा चना उछला, उड़द लुढ़की या सरसों के दाम खड़े। इसी तरह राजनीतिक समाचारों की भी अपनी अलग भाषा होती है। आप स्थानीय समाचारों के साथ तुलना करके देखें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समाचारों की भाषा अलग होती है। राजनीतिक समाचारों में कुछ मुहावरे प्रचलित है, जैसे ठीकरा, दूसरे के सिर फोड़ना, सेहरा बांधना आदि। लेकिन इन समाचारों में प्रायः व्यापार और खेल जगत के समाचारों की भाषा की तरह गढ़े हुए शब्द नहीं होते। अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग भी प्रायः कम ही देखने को मिलते हैं। समाचारों की भाषा चूंकि सूचना परक होती है, इसलिए इसमें सहजता, सरलता और प्रवाह का होना आवश्यक होता है। समाचारों की भाषा में यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वह सर्वसाधारण की समझ में आ सके। इसलिए समाचारों की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है। खबर अनजानों को भी जोड़ देती है। चलिए, अब इलेक्ट्रॉनिक अखबार, अखबार का एक नया रूप के बारे में चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों का प्रचलन इन दिनों काफी बढ़ा है। कागज पर छपने वाले अखबार से इसका स्वरूप थोड़ा भिन्न होता है। इसे केवल कंप्यूटर पर इंटरनेट के द्वारा ही पढ़ा जा सकता है। इसलिए इसका लाभ सिर्फ वे लोग ही उठा सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर है और वह कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक अखबार आम अखबार के मुकाबले अधिक महंगा साबित होता है, किंतु इसकी विशेषता यह है कि आम अखबार के मुकाबले इसकी पहुंच अथवा प्रसार व्यापक होता है। इलेक्ट्रॉनिक अखबार को दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ा जा सकता है। अमेरिका में प्रकाशित होने वाले अखबार को भारत के किसी गांव में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने में कई दिन का समय लग सकता है, जबकि यदि उसी अखबार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वह पलक झपकते ही पहुंच जाता है। आज जिस तरह से लोगों में
पल पल की सूचनाओं के प्रति जिज्ञासा तेजी से बढ़ती जा रही है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक अखबार बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों में भी समाचारों की चयन प्रक्रिया और प्रस्तुत करने के तरीके कागज पर प्रकाशित होने वाले अखबारों की तरह ही होते हैं। उनमें भी संवाददाता, संपादक, फोटो, ग्राफिक, कार्टून आदि की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, यहां पर अपना पाठ समाप्त होता है। चलिए, अब हम जानते हैं कि आपने इस पाठ से आपने क्या सीखा और इस पाठ के क्या उद्देश्य है। समझते हैं। अखबार के अंग होते हैं: समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, साक्षात्कार, कार्टून, विज्ञापन, पत्र, मौसम तथा बाजार भाव। समाचार अखबार का मुख्य आकर्षण होते हैं। समाचार के विषय मुख्यतः होते हैं राजनीतिक, सामाजिक, व्यापार अथवा अर्थ जगत, खेल जगत तथा विविध। ये तीन प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय। विविध समाचारों के अंतर्गत साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण, अपराध आदि से संबंधित समाचार आते हैं। समाचारों का चयन उनके महत्व और उपयोगिता के अनुसार किया जाता है। समाचार के अंग मुख्य रूप से होते हैं: मेन हेडिंग, मुख्य शीर्षक; सब हेडिंग, उपशीर्षक; समाचार स्रोत, इंट्रो, ब्यौरा। समाचारों में किसी भी घटना से जुड़े सभी प्रमुख तथ्यों को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। इसकी प्रस्तुति में संवाददाता को अपने विचार व्यक्त करने की छूट नहीं होती। समाचारों अथवा घटनाक्रम पर संपादक के विचारों को संपादकीय कहते हैं। इसमें संपादक को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी छूट होती है। अखबारों में प्रकाशित होने वाले फोटो भी एक प्रकार से समाचार का काम करते हैं। ये अपने आप में संपूर्ण समाचार भी होते हैं और समाचारों के पूरक भी। फीचर बहुत सारी विधाओं का मिला-जुला रूप होता है। इसकी मुख्य विशेषता है सूचना देना। अखबारों में प्रायः दो प्रकार के लेख प्रकाशित किए जाते हैं। एक वे जो समाचारों पर आधारित होते हैं और दूसरे वे जो विविध विषयों पर केंद्रित होते हैं। समाचारों पर आधारित लेख प्रायः संपादकीय पृष्ठ पर और विविध विषयों से जुड़े लेख फीचर वाले पृष्ठों पर प्रकाशित किए जाते हैं। किसी विषय पर जानकारी लेने अथवा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके बारे में जानने के लिए की गई बातचीत को साक्षात्कार कहते हैं। किसी भी उत्पाद अथवा योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से सरल और रोचक भाषा में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गई सूचनाओं को विज्ञापन कहते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें।